Today we will do a revision of journal entries. Okay, मीन्स जर्नल एंट्रीज नॉर्मली जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती हैं उनकी एक रिवीजन लेंगे। बहुत इजी है। सबसे पहले हम करेंगे ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, सेल, परचेज, रिटर्न या फिर ड्राइंग्स, उसकी गुड्स को विड्रॉ करना अपने पर्पज़ के लिए, ऑफिशियल यूज़ के लिए, जैसे भी, ठीक है। सबसे फर्स्ट वन होगा आपका गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। गुड्स परचेज फॉर कैश, आपने गुड्स परचेज की हैं फॉर कैश, तो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि परचेजेस जो है आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस होते हैं, तो परचेज से वी सपोज टू एक्सपेंस हुए हैं, तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंड कैश आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश आपका चला गया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नीचे नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट वन है, अगर आप गुड्स सेल करते हैं फॉर कैश, देन सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होती हैं, और कैश आपका सेल करने से आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देन विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़। आपने गुड्स जो है अपने पर्पस के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए निकाली हैं, तो अकाउंट वो ड्राइंग्स होती हैं, क्योंकि ड्राइंग से आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है और कैपिटल आपका क्रेडिट होता है, तो इसलिए हम ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे नॉर्मली। और वैसे भी ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट भी हम कह सकते हैं। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर होता है, तो रिसीवर कौन है यहाँ पर? प्रोप्राइटर है, बिजनेस का मालिक है, तो ड्राइंग्स ऑब्वियसली प्रोप्राइटर ही करता है, तो ड्राइंग्स को आप डेबिट करेंगे। और इससे आपका स्टॉक कम हो जाता है। परचेज किया हुआ जो स्टॉक था आपका, वो आपका कम हो गया है। तो वैसे नॉर्मली हम परचेज को डेबिट करते हैं, लेकिन आपको परचेज को कम करना है, तो यहाँ पर आप परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आफ्टर दैट गुड्स गिवन एज चैरिटी। आपने गुड्स दी हैं चैरिटी के तौर पे, तो चैरिटी आपकी होती है दान। दान एक तरह से क्या होता है? आपका एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो चैरिटी अकाउंट के नाम से आपका अकाउंट खुलेगा यहाँ पर, चैरिटी अकाउंट डेबिट। और गुड्स दी हैं क्योंकि चैरिटी में आपने, और गुड्स जो है आपकी परचेजेस से रिलेटेड हुआ, तो आपकी परचेजेस कम हो गई, तो आपने यहाँ पर परचेजेस को क्रेडिट कर देना है। ओके। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। सपोज करो राम, कोई भी XYZ कुछ भी ले सकते हैं आप, राम से आपने गुड्स परचेज की उधार, तो परचेजेस तो वैसे भी डेबिट होगा ही होगा, लेकिन कैश नहीं गया है आपका, और आपका क्रेडिटर क्रिएट हुआ है, मींस लेनदार हो गया है। और वैसे भी राम कौन है? आपका गिवर है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो टू राम अकाउंट। राम के साथ अकाउंट नहीं लिखेंगे आप, पर्सनल अकाउंट के साथ कोई अकाउंट नहीं लिखते नाम के साथ, प्रॉपर नाउन है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन। मोहन को अगर आप सेल करते हैं तो सेल्स तो क्रेडिट होगा ही होगा। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट की बजाय आपने मोहन को डेबिट करना है। मोहन इज द रिसीवर ऑफ गुड्स हेयर। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। जैसे आपने चैरिटी में दिया था, ऐसे आप क्या कर रहे हो? गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बट फ्री सैंपल के तौर पे। जैसे आपने अभी अभी नया गुड कोई बनाया है, नई प्रोडक्ट कोई बनाया है, आपने पहले सैंपल के तौर पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट इज योर एक्सपेंसेस। एक्सपेंस डेबिट होता है, एंड एक्सपेंस किस नाम से होगा यहाँ पर? जब आप सैंपल के तौर पे दे रहे हैं, इट मीन्स आप ऐड कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। ओके, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, परचेजेस को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इससे आपकी परचेज जो है कम हो रही है। नेक्स्ट है गुड्स लॉस्ट बाय फायर और फूड और थेफ्ट, फ्लड, सॉरी। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, फ्लड, थेफ्ट मतलब आग लग गई है या बाढ़ आने से आपका गुड्स खराब हो गया है। थेफ्ट मीन्स चोरी हो गया है, तो इससे आपका लॉस हुआ है। लॉस डेबिट होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। एंड लॉस किस नाम से होगा? लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस किया हुआ माल आपका इससे कम हुआ है नुकसान होने से, तो परचेजेस को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अवर नेक्स्ट टॉपिक ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक। आपने बैंकिंग से रिलेटेड एंट्रीज करनी है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
बैंक में कैश डिपॉजिट कराया है, देन बैंक इज द पर्सनल अकाउंट एंड बैंक इज द रिसीवर हेयर, बैंक अकाउंट डेबिट, और आपका कैश चला गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट वन है कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज। आपने ऑफिस यूज के लिए आपने बैंक से कैश निकाला है, तो कैश अकाउंट को डेबिट, क्योंकि कैश जो है बिजनेस में आया, आपके अकाउंट से तो निकला है बट आया किस में है, ऑफिस यूज के लिए आया, तो बिजनेस में आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। और आपके बैंक से पैसा कम हो गया है, बैंक आपकी का गिवर हो गया है यहाँ पर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आप बैंक को एसेट भी मानते हैं तो एसेट डिक्रीज हो गई है, तो डिक्रीज होती है एसेट, तो उसको क्रेडिट करते हैं। क्लियर, दोनों बातों से आपको समझ आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका व्हेन चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे। कस्टमर से चेक रिसीव हुआ है और उसी दिन बैंक में जमा करा दिया है, तो बैंक यहाँ पर रिसीवर हो गया आपके चेक का, बैंक अकाउंट डेबिट। और रिसीवर के तौर पे किस चीज़ का रिसीवर तो हुआ है चेक का, बट उसी दिन बैंक में जमा करा दिया है, इट में जो है कस्टमर का अकाउंट जो है क्लियर है, क्लियर मान के चलेंगे, तो कस्टमर इज द गिवर हेयर, तो कस्टमर का नाम आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। क्लियर। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय ऑनर, ऑनर के पर्सनल यूज के लिए, इट मीन्स ये क्या है ड्राइंग्स है, तो आपने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है और आपने बैंक से पैसा निकाला है, इट मीन्स टू बैंक अकाउंट, बैंक इज द गिवर हेयर, और बैंक का अमाउंट जो है कम हो गया है, इसलिए हमने बैंक को यहाँ पर क्या किया है क्रेडिट किया है। क्लियर। नेक्स्ट वन है आपका व्हेन चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से चेक रिसीव हुआ है एंड नोट डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे, उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया है, तो जब तक हम बैंक में जमा नहीं कराते तो हम उसको कैश नहीं मानेंगे। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, चेक आपके हाथ में आया है तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा टू, जिससे आया है उसका नाम होगा गिवर का नाम, टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। और इसी चेक को जिस दिन हम डिपॉजिट कराएंगे उस दिन क्या होगा, बैंक रिसीवर हो जाएगा और आपके पास से चेक बैंक में चला जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। और यहाँ से आपकी एंट्री जो है ख़त्म हो जाती है। कैसे, आपकी जो चेक इन हैंड यहाँ पर क्या हुआ था डेबिट हुआ था और यहाँ पर क्या हुआ था क्रेडिट हुआ था, तो इसमें चेक तो खत्म हो गया, ऑब्वियसली एंट्री कौन सी बच जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक है। व्हेन पेमेंट इज मेड थ्रू चेक, चेक के थ्रू आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट तो आपकी तरफ से क्लियर हो गई है, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक आपका गिवर होगा, मतलब आपका बैंकर जो है पेमेंट करेगा तो गिवर में आपके बैंक का नाम आएगा। इसके बाद व्हेन एक्सपेंसेस पेड थ्रू चेक, व्हेन एक्सपेंसेस पेड थ्रू चेक, जब आप एक्सपेंस कोई पे कर रहे हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा टू कैश की जगह क्या होगा बैंक होगा, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट में से अमाउंट कम होगा। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री आई थिंक व्हेन ऑफ दिस टॉपिक, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, जब बैंक आपका इंटरेस्ट पे करता है तो आपके अकाउंट में ही जमा हो जाता है, तो इट मीन्स आपके अकाउंट में ही रिसीव होगा, आपका बैंक में ही रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो रिसीवर कौन होगा, आपका बैंक ही होगा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, और क्रेडिट क्या होगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। व्हेन बैंक चार्जेस फॉर द सर्विसेज, जो भी आपके बैंक चार्जेस लगते हैं, मतलब बैंक जो आपको सर्विसेज देता है उसके बदले में वो चार्जेस भी लेता है आपसे, तो चार्जेस इज द एक्सपेंस फॉर यू, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपके अकाउंट से पेमेंट जा रही है, तो आपका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इट मीन्स क्या है, नॉर्मली नोट क्या है, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ द अमाउंट इज डिपॉजिटेड और क्रेडिटेड बाय बैंक। अगर बैंक में क्रेडिट होना अमाउंट का मतलब होता है हम बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, ठीक है, तो आपका बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब भी बैंक में कुछ जमा होगा तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, बट बैंक का उसमें क्रेडिट करेगा आपके अकाउंट में, या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे इफ द अमाउंट इज विड्रॉन डेबिटेड बाय बैंक। अगर बैंक से पैसा निकाला गया है तो आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैश विल ऑल्सो बी डेबिटेड इफ बिजनेस रिसीव इट, नॉर्मल बात है कि अगर बिजनेस रिसीव कर रहा है कैश तो कैश को डेबिट करेंगे, और अगर पे कर रहा है तो कैश को आप क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपेंस और इनकम। फर्स्ट वन है एक्सपेंस पेड बाय बैंक और कैश बाय द बिजनेस। बिजनेस पे कर रहा है एक्सपेंस, बैंक के थ्रू कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट, कैश कर रहा है तो नॉर्मल है टू कैश अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, वट एवर द कंडीशन है।
इफ़ एक्सपेंस इज आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग अ करंट फाइनेंशियल ईयर, आपके इस साल में सपोज करो कोई एक्सपेंस है वो आउटस्टैंडिंग है, मीन्स आपका ड्यू हो चुका है बट आपने पे नहीं किया है, दैट इज़ योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो आपने क्रेडिट किसको करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। और एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट इसलिए करना है क्योंकि उसी साल के एक्सपेंस के अंदर इसको ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि उसी साल का एक्सपेंस है तो उसी साल का एक्सपेंस भी माना जाएगा और एक लायबिलिटी भी क्रिएट होती है, तो इसलिए हम लायबिलिटी नाम हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और नॉर्मली जो भी एक्सपेंस या लॉस होता है उसके साथ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ जाता है तो देन इट विल बी अ पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इट मीन्स जो है इसको आपने किसी पर्सन को पे करना है या अगर इनकम है तो उसको रिसीव करना है। ओके, नेक्स्ट वन है एक्सपेंस पेड इन एडवांस। एडवांस में आप एक्सपेंस पे कर रहे हो, इट मीन्स इट इज़ योर एसेट, क्योंकि आपने इसे सर्विस अभी लेनी है। तो एसेट डेबिट होती हैं, तो डेबिट में ही आपने प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करना है। और क्योंकि आपने पे कर दिया है, अगर आपने बैंक के थ्रू पे किया है तो टू बैंक अकाउंट, अगर कैश पे किया है तो टू कैश अकाउंट। हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये सब कुछ मैं करा चुकी हूँ, एक रिविज़न है जस्ट। इनकम रिसीव्ड इन कैश और बैंक में या कैश में, मतलब आपके पास इनकम रिसीव हुई है, कैश रिसीव हुआ है, अगर बैंक में जमा हुई है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट नॉर्मल है। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, इनकम ड्यू हो चुकी है बट रिसीव नहीं हुई है, मीन्स क्या है, इनकम मिलनी तो बन चुकी है बट अभी रिसीव नहीं हुआ है, इट मीन्स क्या है, ये आपकी एसेट है, ठीक है। तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट या आउटस्टैंडिंग इनकम भी लिख सकते हैं बट आप एक्रूड इनकम लिखें। तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, टू इनकम अकाउंट, क्योंकि इनकम आपकी एसेट होती है एक तरह से, इनकम में ही ऐड करना है, तो इनकम आपका क्रेडिट करते हैं तो आपने यहाँ पर इनकम को क्रेडिट ही करना है। क्लियर। नेक्स्ट वन है इनकम रिसीव्ड इन कैश और बैंक इन एडवांस, मीन्स क्या है, इनकम आपके रिसीव हुई है, कैश में रिसीव हुई है, बैंक में जमा हुई है, वट एवर द कंडीशन इज यू विल डू डेबिट कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इनकम। ओके, प्रीपेड इनकम मीन्स पहले से ही रिसीव हो गई है, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी यू कैन राइट हेयर, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी लिख सकते हो, प्रीपेड इनकम अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि आपकी एडवांस में रिसीव हुई है, इट मीन्स क्या है, अब आपने इसके बदले सर्विसेज देनी है, आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, इसलिए आपने प्रीपेड इनकम को क्रेडिट करना है, क्योंकि लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू एसेट्स और लायबिलिटीज। नॉर्मली बात है कि एसेट्स जो है अगर आपकी प्लस होती हैं तो डेबिट होगा, मींस एसेट आपकी इंक्रीज होती है बिजनेस में तो डेबिट होंगी, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती हैं तो लायबिलिटीज़ को आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन ट्रांजेक्शन कैन बी व्हेन एसेट इज परचेज्ड इन कैश और बैंक। जब आपने एसेट खरीदा है, कैश में खरीदा है या आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है, मीन्स बैंक से पेमेंट की है, तो आपने पेमेंट की जगह कैश या बैंक आ जाएगा, नॉर्मल बात है। एसेट आप परचेज कर रहे हो तो इट मीन्स आपकी एसेट जो है इंक्रीज हो रही है, और डेबिट वर्ड कम्स इन, रियल अकाउंट है, अकाउंट एसेट आपकी आई है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट, आपने एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की है, मीन्स एसेट जो है आपकी घिस रही हैं या उसमें डिप्लीट हो रही हैं, तो आपका एक्सपेंस हो जाता है, तो एक्सपेंस आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से होगा, एसेट पे जो भी घिसावट होती है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, जब एसेट आपकी डिक्रीज होती है तो एसेट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। Within bracket you will write being depreciation charge on asset at the rate this 1%, मीन्स जिस भी परसेंट से आप डेप्रिशिएट कर रहे हो एसेट को, वो आपकी परसेंटेज आपने यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है एसेट्स सोल्ड बाय द बिजनेस, आपने बिजनेस ने एसेट बेच दिए। वैसे नॉर्मली क्या होता है, बिजनेस बेचता नहीं है एसेट, लेकिन अगर आपने एसेट रिप्लेस करनी हो, नई एसेट लेके आनी हो, तो उस टाइम आप बिजनेस से एसेट को निकाल देते हो। तो जो भी सेल परचेज करके जो भी अमाउंट आएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। आपकी एसेट डिक्रीज होगी, मीन्स आपने एसेट निकाल दिए बिजनेस से, तो आपकी एसेट जो है चली जाएगी। इसके बाद है लायबिलिटी अराइज व्हेन बिजनेस रेज फंड्स, अगर बिजनेस फंड रेज करता है, मीन्स फंड इकट्ठा करता है, मीन्स लोन लेता है, लोन से जैसे भी, तो आपके बिजनेस में तो कैश आता है, अगर आपने बैंक में आपके पैसा आया है वो रेज फंड करने से, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, पैसा बिजनेस में आया है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी आपकी अराइज हुई है मीन्स इंक्रीज हुई है तो टू लायबिलिटी अकाउंट। अगर लोन है तो लोन होगा, कुछ भी जिस भी नाम से आपने फंड इकट्ठा किया है, ठीक है। इसके बाद है आपका
पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, अगर आपने लायबिलिटी की पेमेंट की है तो लायबिलिटी आपकी कम हो गई है, तो लायबिलिटी जब कम होती है तो हम डेबिट कर देंगे। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक इसलिए लिखा है कि अगर आपका बिजनेस बड़े लेवल पे है तो आपकी नॉर्मल जो है ट्रांजेक्शन्स जो हैं सारी बैंक के थ्रू होती हैं, ठीक है। सम अदर जनरल एंट्रीज आर बैड डेट्स। बैड डेट्स व्हेन डेटर्स फेल टू पे ड्यू। बैड डेट्स का मतलब क्या है, जब डेटर्स जो है पेमेंट करने में कुछ असमर्थ हो जाते हैं तो आपका नुकसान हो जाता है, लॉस डेबिट होगा। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि डेटर्स ने पेमेंट करने में फेल हो गया है तो डेटर्स जैसे डेबिट होते हैं, तो यहाँ पर आपके डेटर्स जो है कम हो गए हैं तो डेटर्स को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। उसके बाद बाय चांस अगर इन केस इन फ्यूचर आपके जो बैड डेट्स जो आपने नुकसान मान लिया था वो रिकवर हो गए हैं, तो रिकवर करने पर कैश या बैंक होगा अकाउंट डेबिट। अगर बैंक के थ्रू रिकवर हुए हैं, कैश के थ्रू रिकवर हुए हैं, तो जो भी वट एवर द कंडीशन इज यू विल राइट डेबिट हेयर टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब जो है पहले लॉस मान लिया था, अब वो बैड डेट्स रिकवर हो गए हैं तो अब ये इनकम का नाम बन जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। डेटर्स बिकम इंसॉल्वेंट, अगर डेटर्स जो है इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि इंसॉल्वेंट होने से कुछ पैसा जो है उससे रिसीव हो जाता है और कुछ पैसा जो है बैड हो जाता है, मतलब डूब जाता है। तो आपने जितना पैसा रिसीव हुआ है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट रिसीव्ड, इसके बाद डेबिट में जो नुकसान हुआ है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट अमाउंट नॉट रिसीव्ड टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स आपके कम हुए हैं, चाहे उनसे पैसा भी रिसीव हो गया तब भी डेटर्स खत्म हो जाते हैं, और अगर उनसे कुछ पैसा लॉस हो गया है, नुकसान हो गया है, डूब गया है, तो भी आपके डेटर्स कम हो जाते हैं, तो डेटर्स को आपने यहाँ पर क्रेडिट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट बिजनेस चार्ज करता है प्रोपराइटर की कैपिटल पर। तो बिजनेस के लिए क्या है, ये कैपिटल पर इंटरेस्ट देना क्या है, उसके लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट होगा। बेशक प्रोपराइटर के लिए फ़ायदा है बट यहाँ पर हम बिजनेस की तरफ से एंट्रीज कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में जुड़ जाता है पैसा और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, तो कैपिटल इससे बढ़ चुकी है आपके बिजनेस के अंदर ही, उस पर इंटरेस्ट लगकर वो कैपिटल बढ़ चुकी है, तो कैपिटल को दोबारा हम क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट के अमाउंट से। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसी तरह जैसे कैपिटल पर इंटरेस्ट लगता है और अगर बिजनेस से प्रोपराइटर पैसा बाहर निकालता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो बिजनेस जो है ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट चार्ज करने से क्या होगा, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करने से बिजनेस का ये प्रॉफिट माना जाता है, प्रॉफिट या इनकम मानी जाती है, तो इनकम आपकी क्रेडिट होती है और इससे आपकी कैपिटल जो है कम होती है। ड्राइंग से कम होती है तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगाने से भी आपकी कैपिटल जो है एक तरह से कम हो जाती है, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।